बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल ईद के हवाले से। ठीक है, ईद पे आपके ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और इस कंप्लीट में आपको डिटेल बताऊंगी किस तरह से मैंने इस फैब्रिक को परचेज़ किया। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो सबसे पहले इस फैब्रिक की बात की जाए तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया, ये मैंने प्योर रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है। आपको पता है जो प्योर रॉ सिल्क है वो वाइट कलर में मिलती है, तो इस तरह से फिर मैंने इसे इसकी जो शर्ट है उसे मैंने टू कलर में से मैंने डाई करा, टू कलर शेड में। और जो इसकी शलवार है वो मैंने वन शेड में। इसके बाद अब शर्ट को इस तरह से ओवरलैप रखेंगे, फ्रंट और शर्ट की बैक साइड को बिल्कुल बराबर कटिंग करते हुए दामन वाली साइड पे इस तरह से बराबर रखते हुए इन्हें प्रेस कर लेंगे। और जो बन साइड है मेरी तरफ है, ठीक है, इस तरह से फिर हम इसके ऊपर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। और ये जो शर्ट है वो मैंने टू शेड कलर में मैंने डाई कराया है, जो इसकी शलवार वन शेड में। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे अच्छे से, जो भी आपकी मेजरमेंट है उसके मुताबिक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको कंप्लीट मैं वीडियो बताऊं ताकि जो नए सीखने वाले जिन्हें स्टिचिंग नहीं आती वो इजीली आराम से ये ड्रेस जो है घर में बना सकें। तो इस तरह से जो फ़ारसी शलवार है उसके साथ जो शर्ट है वो मैंने शॉर्ट रखी है, क्योंकि उसके साथ शॉर्ट ही शर्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। टोटल जो इसकी लेंथ रखी है 35.5 इंच रखी, 35.5 इंच है। और इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है नीचे वाली साइड पर। और जो इसका दामन रखा है वो मैंने 11 इंच पे रखा है, सिंगल 11 इंच है और डबल करके 22 इंच इसके जो दामन है उसकी लेंथ होगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको इसकी कटिंग, ये मैं स्मॉल साइज़ में बता रही हूँ। ठीक है, स्मॉल साइज़ है। इसके बाद निशान लगाने के बाद हम इसी तरह से इन निशानों पर इन्हें कटिंग कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फ्रंट से मैंने आर्म होल कटिंग कर ली, इस तरह से बैक साइड से भी कटिंग कर लेंगे और फिर बराबर हम इसी तरह से सारी शर्ट को कटिंग कर लेंगे। अब जो ये फैब्रिक है वो एक्सेट है वो मैंने साइड पे कटिंग करके रख दिया है। अब जो स्लीव है, ठीक है, ये भी हमने टू शेड में इन्हें कटिंग करना है। अब जो शर्ट है, ठीक है, शर्ट की साइड से मैंने इस स्लीव का जो फैब्रिक है वो निकालना है। इसे मैंने अलहदा से डाई नहीं करवाया। ठीक है, शर्ट की साइड से जो फैब्रिक बचा तो उसी में से मैं स्लीव बना रही हूँ। और ये स्मॉल साइज़ है इसलिए साइड से ये पीस निकला है। और इस तरह से सेंटर करते हुए मैं सेंटर से स्लीव को मैं कटिंग करूँगी। अगर आप मीडियम साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अलहदा से डाई करवाइएगा स्लीव को। ठीक है, बिल्कुल साथ शर्ट के साथ डाई नहीं करवाइएगा, अलहदा कपड़ा लेकर आप स्लीव डाई करवाइएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने अब स्लीव की भी मेजरमेंट कर दी, इसी तरह से मैं इसके अकॉर्डिंग इसे भी कटिंग करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगाने के बाद इसी तरह से कटिंग कर लीजिएगा। अब है फारसी शलवार, तो मैं आपको फारसी शलवार भी बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने फोर साइड में इसे मैंने फोल्ड करके इसे तय लगाते हुए इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया फैब्रिक के ऊपर। अब जो टोटल जो मैंने इस तरह से जो घेर रखना है शलवार को, वो मैंने टोटल 22 इंच रखना है। अब जो लेंथ रखनी है वो जो बेल्ट के मुताबिक मैं इसकी लेंथ रखूँगी। ऊपर से मैं 4 इंच छोड़ दूँगी और इस तरह से, और टोटल जो लेंथ है इस तरह से वहाँ तक मैं निशान लगा दूँगी। 4 इंच ऊपर से छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी जितनी भी लेंथ रखनी फारसी शलवार की। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। अब लेंथ रखने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो पाइंचा है वो पाइंचे का निशान लगा लेंगे। जो पाइंचा है वो मैंने जो पाइंचा 10 इंच रख रही हूँ। और यहाँ से जो घेर है वो उसके लिए फैब्रिक कम है, तो इस तरह से पहले मैं 22 इंच पे निशान लगा लूँगी और आसन का निशान लगाऊंगी 22 इंच। जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पर मैं 10 इंच का निशान लगा लूँगी। और यहाँ तक मैंने पाइंचे वाली साइड पे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, तो इस तरह से वहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी, वहाँ से लेके पाइंचे से लेके ऊपर आसन जहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, वहाँ तक निशान लगाने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा यहाँ पे भी निशान लगाएंगे, फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब जो टोटल हमने जो लेंथ रखी थी ऊपर से 4 इंच छोटी मैंने ये शलवार रखी, क्योंकि इसके ऊपर जो बेल्ट है वो हमने लगानी है
ठीक है। आप बेल्ट के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं बेल्ट वाली बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से पहले मैंने लेंथ में इसलिए कटिंग की है फैब्रिक, क्योंकि जो ऊपर से हमें ज़रूरत थी फैब्रिक से, शलवार के ऊपर वाली साइड पर फैब्रिक की ज़रूरत थी, तो इसलिए पहले मैंने इसकी जो लेंथ है वो कटिंग कर ली। अगर आपके पास भी कम फैब्रिक है तो इसी तरह से आप इसी तरह से कटिंग कीजिएगा, ठीक है। पहले प्रॉपर लेंथ रखते हुए, पाँचा रखते हुए इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब साइड पे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं था, ठीक है, मैंने जो कपड़ा बिछाया हुआ इसके ऊपर पे मैंने निशान लगा लिया था। अब उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर 22 इंच पे निशान लगा लूँगी, यहाँ पर मैं 10 इंच पे इसी तरह से आसन का निशान लगा लूँगी, जितनी आसन की लेंथ है। और इसे भी फिर मैं इसी तरह से इस लाइन के ऊपर इसे मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। ये सेंटर की कलियाँ हैं, शलवार की सेंटर आसन में ये कलियाँ आएंगी, तो इसी तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसे कटिंग कर लिया है कंप्लीट। अब इसकी बेल्ट है और बेल्ट का फैब्रिक कम था, ठीक है। अब बेल्ट के सेंटर में हमने जॉइंट लगाना है, ठीक है। साइडों पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर साइडों पे लगाएंगे तो शर्ट हम जब पहनेंगे तो उसके चौक में जो इसके जो जॉइंट होगा वो नज़र आएगा, इसलिए हमने जो शर्ट का जो जॉइंट है बिल्कुल सेंटर में लगाना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में लगाने के बाद इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उसके मुताबिक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, उसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जो, ठीक है, जो इसकी जो मैंने 4 इंच छोटी रखी थी शलवार, 4 इंच हम वो फैब्रिक रखेंगे और 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें डालते हुए लास्टिक और सिलाई का मार्जिन डालते हुए इस तरह से फिर हम इस बेल्ट को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बेल्ट कटिंग कर ली। जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ना टोटल, वो मैंने 8 इंच रखी है। इसके बाद अब ये शलवार की सेंटर की कलियाँ, आसन की कलियाँ हैं, ठीक है। इन्हें हम 4 मैंने कटिंग की थी, 4 ही पल्ले हैं शलवार के सेंटर के, और इन्हें हम ज्वाइंट करते हुए इस तरह से इन्हें बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे फ्रंट और बैक से, और साथ साथ मैंने इसे ओवरलॉक भी कर दिए, ठीक है। अब हम इस तरह से सेंटर से फ्रंट और बैक की जो म्यानी आसन है उन्हें हम आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इनका सेंटर बना लेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से मिला लूँगी, और जो ये साइडें ऊपर वाला हिस्सा है साइडों का, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इन्हें भी हम बराबर कर लेंगे। तो ये वाली साइड और इस साइड को इस तरह से बराबर कर लेंगे, और यहाँ पर भी एक नॉच लगा लेंगे, एक कट लगा लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने कट लगा ली इसके ऊपर। कट लगाने के बाद हम हमसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं फ़ोल्ड करूँगी, जहाँ मैंने कट लगाया था यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और मैं इसे 2 इंच के मार्जिन से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद यहीं से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं 2 इंच के मार्जिन से ये फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। तो इस तरह से स्टिच करेंगे, और एक सुई ले लूँगी मैं, आम जो सुई होती है, ठीक है, और सुई के साथ इस तरह से मैं इस चूनट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं इसके ऊपर चूनट बना लूँगी शलवार के सेंटर में, ठीक है। इस तरह से मैंने भी चूनट बना ली इसके ऊपर। अब जो दूसरी साइड का फैब्रिक है जहाँ हमने कट लगाया था, इसे भी हम इसी तरह से 2 इंच के मार्जिन से फोल्ड करके यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टिच करने के बाद इस तरह से इनके सेंटर मैंने चूनट बना ली है। तो अब ये शलवार की बेल्ट है, इसे भी मैंने इसका जो जॉइंट है उन्हें मैंने स्टिच कर लिया, इनके जॉइंट को आपस में। तो इस तरह से शलवार की बेल्ट है, और इसके ऊपर वाली साइड पर, इस साइड पर मैं ये इलास्टिक लिया है, तो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अगर आपकी जो वेस्ट है वो 16 इंच है, तो फिर हम 16 इंच में से 4 या 5 या 4 या 5 इंच इस तरह से हम, ठीक है, 4 या 5 इंच छोड़ देंगे लास्टिक को, और बाकी जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक हम लास्टिक को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कहने का मकसद है कि जो शलवार आपकी कमर की वेस्ट है उससे हम 4 से 5 इंच जो लास्टिक है वो छोटा रखेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम जो लास्टिक है वो बेल्ट के ऊपर वाले फैब्रिक में इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस लास्टिक को स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि अगर आपकी शलवार है वो ऊपर वाली साइड पे उठती है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इलास्टिक डालने के बाद इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे इलास्टिक को, ठीक है। इस तरह से आपस में खींचते हुए हम इन्हें बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इनके सेंटर में
इसी तरह से हम इनके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे, लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब ये जो सेंटर है ऊपर बेल्ट का और शलवार की आसन का, जो फ्रंट के आसन का जो सेंटर है, इन दोनों को सेंटर से मिलाते हुए, ठीक है, इस तरह से इन दोनों को पहले हम सेंटर में इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। बेल्ट को और शलवार के आसन को इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो अभी हम इसे भी इसी तरह से कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब जो बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस आसन वाली साइड पर उसे हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से प्लेट बना लेंगे। ठीक है, अब कपड़े के मुताबिक हम प्लेट बनाएंगे। आप एक भी बना सकते, दो भी, तीन भी बना सकते, जितना आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो इस तरह से प्लेट बनाने के बाद इसे मैं स्टिच कर लूँगी। अब फिर सीधी साइड पे इसे टर्न करेंगे और जो बेल्ट की सीधी साइड है यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे सारी बेल्ट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से सारी बेल्ट के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब ये, ठीक है, अब ये शलवार के पांचे वाली साइड है तो इसके सेंटर में मैंने फैब्रिक लगा दी, ठीक है, ज़ीरो बुकरम पेस्टिंग में लगा दी इसके सेंटर में। और इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक में रखा था सिलाई का मार्जिन, ठीक है, उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर यहाँ पर भी इसे भी इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसे भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो हमारी शलवार है वो रेडी हो चुकी है। अब ये मैंने पेपर लिया है, ठीक है, कोई भी आप ड्राइंग का पेपर ले लें। इसके बाद यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी, ठीक है, बराबर करने के लिए। ठीक है, जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसे बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, 1 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट अब 1 इंच के मार्जिन से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसके ऊपर जो मैं लाइन ड्रा करनी है वो टोटल में 9 इंच ड्रा करनी है। अगर आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से फिर मैं 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी और इसी तरह से निशान लगाते हुए इसके ऊपर मैं लाइन जो है वो ड्रा करती जाऊँगी इस पेपर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निशान लगाया और यहाँ पर भी एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से टोटल जो मैंने लाइनें ड्रा की हैं, ठीक है, वो मैंने 9 इंच की हैं। तो इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब ये मेरे पास है बटर पेपर। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा जो पेपर था उसे मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास बटर पेपर है। इस बटर पेपर को इस पेपर के ऊपर रखूँगी। ठीक है, इसके ऊपर रखने के बाद अब जो ये लाइन लगाई हुई थी इन्हीं लाइन के ऊपर मैं जो बटर पेपर इसके ऊपर भी इसी तरह से मैं लाइन लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये आसानी के साथ इस तरह से लाइनें लग जाएंगी क्योंकि बटर पेपर जो है बहुत बारीक होता है, सी थ्रू होता है, उसमें से नज़र आता है। तो इस तरह से फिर मैं लाइन इसके ऊपर लगा लूँगी। लाइन लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो बटर पेपर था, ठीक है, इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे इस तरह। पहले इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, पहले 1 2 और 3 इंच 4 5 इस तरह से मैं इसके ऊपर डॉट्स लगाती जाऊंगी। ठीक है, मैंने इसके लिए मार्कर लिए ताकि मुझे आसानी से नज़र आ सके। तो यहाँ तक निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.5 पे लगाऊंगी पहले मैं और इसके बाद 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो कंप्लीट मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी। पहले मैं जो मैंने नीचे लाइन पे निशान लगाया 1 इंच के मार्जिन से, फिर जो ऊपर हम ऊपर वाली लाइन पे जो निशान लगाएंगे पहले हम 1.5 इंच से शुरू करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से मैंने इनके ऊपर निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद सुई, कोई भी सुई ले लें। इसके बाद जो हमने निशान लगाए थे इनके सेंटर में हम छोटे छोटे से होल कर देंगे, सुराख कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इनके सेंटर में छोटे छोटे से सुराख कर दिए कंप्लीट इनके ऊपर। अब जो सुराख करने हैं थोड़ी सी मोटी सुई के साथ करने हैं। ठीक है, इस तरह से सुराख करने के बाद ये मेरे पास वाइट पॉलिश है, सफ़ेद पॉलिश है, आसानी से मिल जाती है बाज़ार से। और ये मेरे पास मिट्टी का ऑयल है। ठीक है, अब कोई भी आप एक्स्ट्रा बर्तन ले लें जो आपके घर में एक्स्ट्रा हो बिल्कुल। तो इस तरह थोड़ी सी पॉलिश में इसमें डालूँगी और थोड़ा सा जो मिट्टी का ऑयल है वो इसमें मैं थोड़ा सा मिट्टी का ऑयल मिक्स करूँगी। ठीक है, अगर आप घर में नहीं ये इसे
छिपाना चाहते हैं, घर में छापना चाहते हैं, तो आप बाज़ार से भी इसे छिपवा सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब ये जो शलवार के पांचे की सीधी साइड है, ठीक है, ये जो हिस्सा है शलवार का, इसे मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, बिल्कुल इसे स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है इसे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखने के बाद अब ये, ठीक है, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, ठीक है, इस तरह से मैं रखूँगी इसे बिल्कुल बराबर। इसके बाद जो वाइट पॉलिश है और मिट्टी के ऑयल को हमने जो मिक्स किया था, इसके ऊपर इसी तरह से मैं इसे फेर दूँगी। ठीक है, ये मैं सूटर से कर रही हूँ, जो गोल डोरी इसमें से निकलता है धागा, ठीक है, उसके साथ मैं कर रही हूँ। आप कॉटन भी ले सकते हैं कोई भी। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया। और जब आप इसके ऊपर मिट्टी के ऑयल और पॉलिश को फेरें, तो जो पेपर है उसे आपने अच्छे से मजबूती के साथ उसके ऊपर कोई चीज़ रख दे, ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। इसके बाद अब ये मेरे पास सीक्वेंस है, और ये मैंने सीक्वेंस लिए, ठीक है, सिल्वर कलर में। और ये जो सीक्वेंस का नंबर है वो 6 नंबर है। इसके बाद मैंने हुक में शलवार के पहुँचे वाली साइड को इस तरह से लगा लिए। और ये मैं पेयर में सितारे आपको लगाना बताऊंगी। पहले हम बैक साइड से सुई में लोड करेंगे सितारे को, इस तरह से बैक साइड से, फिर से हम इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से दोबारा से मैं सुई निकालूंगी जहाँ से हमने पहले सितारे को लगाया था, और फिर दोबारा मैंने जो सितारा है वो बैक साइड से मैंने सुई में लोड किया इस तरह से। और पहले वाले सितारे जो हमने पहले ही लगाया, उसके सितारे के सेंटर में से सुई निकाल लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों के सेंटर से सुई निकालेंगे। दोबारा से मैं सितारा लूँगी और इस बैक साइड से सितारे को लोड करूँगी। पहले वाले सितारे के सेंटर से इसी तरह से सुई निकाल लेंगे। और इसे पक्का करने के लिए मैं क्या करूँगी, ठीक है, जो सितारा है ना, जो हमने अब बाद में लगाया है, इसे एक और स्टिच लगा लूँगी मैं। ठीक है, इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले मैंने इस तरह से लगाया था, लेकिन बाद में मैंने इस सितारे के ऊपर स्टिच लगा लिया था, ताकि जो सितारे हैं पक्के हो जाए। इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब ये जो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ऊपर वाले सितारे को भी मैं स्टिच लगा दूँगी, ताकि मजबूती आ जाए और ये ख़राब ना हो वॉश होने के बाद। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जब हम इन सितारों को प्रेस करेंगे तो बैक साइड से प्रेस करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने ये जो ड्रेस है वो रेडी की है। ठीक है, यहाँ तक मैंने अब इसे इस तरह से सितारे को लगा दिया। अब ऊपर वाली साइड से मैं सुई को निकालूंगी, और ये जो सुई है जो बाद में सितारा लगाया, इसके सेंटर से हमने इस तरह से पास करके बैक साइड से निकाल लेना है। अब बैक साइड में इस तरह से मैं इसे 1-2 टाँके लगाते हुए इसे मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये हुक के साथ मैं लगा रही हूँ, आप हुक के बगैर भी लगा सकते हैं। जो मेरे स्लीव है वो मैंने हुक के बगैर लगाई है। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, ठीक है, स्लीव के फैब्रिक है मेरे पास। अब ये इसकी बैक साइड पे जोड़ा है, ठीक है, इस तरह से अब मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी स्लीव के फैब्रिक को। पहले वाले प्रोसीजर की तरह इस तरह से बटर पेपर को इसके ऊपर रखूँगी। और ये इन सब के जो बटर पेपर है वो मैंने अलग-अलग से कटिंग की है, ठीक है, एक ही बटर पेपर के ऊपर मैंने सारा काम नहीं किया, ठीक है, इन्हें मैंने अलग-अलग से कटिंग किया था इन बटर पेपर को। और इसी तरह से फिर मैं अब ये जो स्लीव है इसे मैं इसी तरह से सितारे लगा रही, क्योंकि ये जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट होता है, आसानी के साथ ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं इसके ऊपर भी इसी तरह से मैंने सितारे लगा लिए, इसके ऊपर भी, स्लीव के ऊपर भी, और कंप्लीट इसी तरह से दूसरी जो स्लीव है उसके ऊपर भी मैं सेम एज इट इज़ इसी तरह से सितारे लगा लूँगी। और जब तक मैं इन सितारों को लगा रही हूँ, अब मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो पहले जो मैंने सितारे लगाए थे सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी मैं सितारे लगा, पहले मैंने हुक के साथ आपको बताए थे, तो अगर आपके पास हुक नहीं है तो आसानी के साथ आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो मैंने ये सीक्वेंस है वो मैंने इसी तरह से लगाया। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, और इस पे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया ये डिज़ाइन, सिर्फ 3 दिनों में मैंने इसे रेडी किया। अब ये दुपट्टा है, तो दुपट्टा मैंने इसी तरह से डाई हुआ लिया, ऑर्गेन्जा का ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक का दुपट्टा है।
अब ये जो दुपट्टे में मैंने स्प्रे करना है, ठीक है, सीक्वेंस का स्प्रे करना है, यानी कि छट्टा लगाना है मैंने इसके ऊपर। और मैं ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं निशान नहीं लगाया, मैं निशान के बगैर ही लगा रही हूँ। आपको मैं सिंगल अब सितारा बता देती हूँ किस तरह से लगाना है, ठीक है। सिंगल सितारा इस तरह से हम सुई में बैक साइड से लोड करेंगे इस तरह से, और इसे भी सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे, और फिर दूसरी साइड से फिर इसी तरह से किनार से सुई को निकालेंगे और सितारे के अंदर से इस तरह से पास करके बैक साइड पे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसके अंदर छट्टा लगाया है सितारों का, बहुत ही आसान है। तो ये जो हमारा जो ड्रेस है वो रेड सितारे लगाने के बाद, सीक्वेंस लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। ये इसकी शलवार है, फ़ारसी शलवार है, और मैं आपको इसकी शर्ट भी बताती हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ तक ये इसकी शलवार है और ये इसकी शर्ट है। सेंटर में मैंने बटन लगा दिए क्योंकि बटन लगे हुए थे, जो मॉडल ने ड्रेस पहना सेम ऐसा ही था। तो ये इसकी स्लीव है, तो बनके बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। और आपको मैं इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ वो किस तरह बनकर, और बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट काम है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं और ईद पर भी पहन सकते हैं इसे। तो यहाँ तक रेडी होने के बाद अब मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। तो ये दुपट्टा है जिसके ऊपर मैंने स्प्रे किया था, ठीक है, ये देखिए। तो ये मैंने निशान नहीं लगाए थे, निशान के बगैर ही मैंने इनके ऊपर सितारे लगाए थे। और यहाँ तक मैंने से बाजार से जो पाइपिंग मिलती है गोल डोरी वाली, उसे इस तरह से दुपट्टे के किनारे के साथ साथ मैंने इसे स्टिच कर दिया। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।